हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं नोटिफिकेशन CUET PG, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। दिस इज़ PG। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी इस बारी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रही है। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रेजुएशन के लिए सो जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा अगर वो कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनको एक बेसिक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। पहले ये एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी बेसिस पे होते थे, आप वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते थे एंड देन आपको उनकी पर्सनल एक एंट्रेंस एग्जाम देनी होती थी, फिर आप एडमिशन ले सकते थे। बट इस साल से दिस ईयर इट्स CUET UG एंड CUET PG, ठीक है। CUET स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इट्स CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ऑलरेडी जो NTA है, ये एग्ज़ाम जो है वो NTA करा रही है। NTA इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। NTA JEE की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, नीट की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, नेट की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सो जितनी भी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशंस हैं हमारे इंडिया में, सारे इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम NTA कराती है। तो इस साल भी जो CUET है, कॉमन इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बच्चों को देना ना पड़े, तो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब देनी होगी। तो जो अंडर ग्रेजुएट के लिए बच्चे जिन्होंने अभी अपनी 12th दी है या फिर ड्रॉप लिया हुआ है कॉलेज में एडमिशन के लिए, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम की डेट जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी। एंड एग्ज़ाम फॉर्म्स वो कब के फिल होने भी फिनिश हो चुके हैं। सो वो UG के लिए इट्स ऑल डन नाउ। अब हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। सो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जिस भी बच्चे को कोई भी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करना है, जैसे कि स्पेसिफिकली इफ़ आई वांट टू सेलेक्ट फॉरेंसिक साइंस एज अ सब्जेक्ट है, मुझे फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन चाहिए, तो मैं CUET के थ्रू PG कोर्सेज में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में कर लिया, मुझे फॉरेंसिक में मूव करना है, तो मैं CUET PG का एग्ज़ाम दूंगी, ओके, टू चूज़ सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज वो लिस्ट में है, ठीक है। सो आज हम इसी ही नोटिफिकेशन की जानकारी आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। एंड आज इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आप CUET PG का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। सो जो ये एग्जामिनेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुकी है 19 मई से। सो 19 मई से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। लास्ट डेट है आपका 18 जून अप टू 5 PM। सो शाम को 5 बजे के पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर देनी है। एंड 18 जून तक वेट नहीं करना है, क्योंकि उस दिन इतना सर्वर बिजी होता है, जितने भी बच्चों ने सोचा होता है लास्ट डेट पे फिल करेंगे, वो सारे एक साथ उस समय पे ही फिल कर रहे होते हैं। सो एट दैट टाइम द सर्वर्स, यू विल फाइंड सर्वर्स वेरी बिजी। सो इसलिए ही आपने 18 जून का वेट नहीं करना है। अगर प्लान किया है फॉर्म फिल करना है तो 18 के पहले ही आपने फिल कर देना है। और जो बच्चे बाय मिस्टेक या किसी भी रीज़न से अगर 18 जून को फिल कर रहे हैं, 5 o'clock के पहले आपने फॉर्म फिल कर देना है। एंड आपको 12 बजे तक का टाइम मिलेगा उसी दिन रात के, उस दिन के साथ ही साथ 19th के 12 o'clock तक आपको टाइम मिलेगा कि आप फ़ी पेमेंट कर दो। सो दिस इज़ फॉर द लास्ट डे ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। ये नहीं कि ठीक है 18 जून को हमने एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं पे करी है, 19 को कर देंगे। सो ये चलेगा कि आप 18 को फॉर्म फिल कर रहे हो 5 बजे से पहले, एंड 19 को आपने पेमेंट कर दी सक्सेसफुल जो एप्लीकेशन फ़ी है। पर अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं फिल किया है और आप सोच रहे हो कि 19 को एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लेंगे, 19 को, या फिर इवनिंग 6-7 बजे फॉर्म फिल कर देंगे 18 को, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे, ओके। Now here we have the application fee. So different बच्चों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फ़ी कैसे आपने समझनी है, ओके। सो दिस इज़ फॉर द जनरल स्टूडेंट। सो जनरल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 800 रुपीज़। कितनी है? 800 रुपीज़। एक सेकेंड, फाइन। सो 800 रुपीज़ है हमारी एप्लीकेशन फ़ी। एंड इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करने हैं, ठीक है। आप इन जनरल 3 पेपर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर लिया, मैंने फर्स्ट चूज़ कर लिया फॉरेंसिक साइंस, एंड सेकंड ऑप्शन में रखना चाहती हूँ कि मैं बायोटेक, अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ फॉरेंसिक में तो मैंने बायोटेक चूज़ कर ली, थर्ड मैंने केमिस्ट्री चूज़ कर ली। सो अप टू 3 सब्जेक्ट 800 रुपीज़ में आप अप टू 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। बट आपको और एक्स्ट्रा ऑप्शंस चाहिए तो आपको पर सब्जेक्ट या पर पेपर सेलेक्ट करने के लिए 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो एप्लीकेशन फ़ी जो है 3 पेपर्स के लिए इट इज़
800 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा। अब जो बच्चे इंडिया के बाहर हैं, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, सो उनको कितने में फ़ी पे करनी है, उनको 4000 रुपीज़ फ़ी पे करनी है फॉर 3 पेपर्स, ठीक है। 3 पेपर के लिए उनको 4000 रुपये देने होंगे इंडियन रुपीज़, 4000 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ पर एक्स्ट्रा पेपर, ठीक है। जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज़ और 200 रुपीज़ है, फॉर जनरल कैंडिडेट्स वो फॉरेन कंट्री के बच्चों के लिए है 4000 रुपीज़ एंड 3000 रुपीज़। सो लेट मी जस्ट ट्रांसलेट इट अगेन। सो इफ़ यू आर a student outside of India and if you want to give this exam like for your PG examination, so you have to fill the form for 4000 rupees for 3 papers. So after 3 papers you have to extra pay 1000 rupees to get some more papers other than 3 papers, ठीक है। Then we have OBC and OBC and general EWS, so 600 rupees आपकी application fees है and 150 rupees additional papers के लिए। ST SC and third gender के लिए 550 rupees and 150 rupees for additional papers and lastly PWBD बच्चों के लिए 500 rupees application fee and 150 rupees extra, ठीक है। सो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। हमने लास्ट डेट भी बता दी है कि 18 जून लास्ट डे है। सो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 18 डेज़ का टाइम है, और ऑलमोस्ट 18 डेज़ का टाइम है एंड आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। सो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, स्टेप 1 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करना है। मैं एक समरी बता रही हूँ इस एप्लीकेशन फॉर्म में। ये जो बुलेटिन है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी एंड इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दूँगी, लिंक शेयर कर दूँगी टेलीग्राम का, सो दैट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें। देन इसके अलावा आपने स्टेप 1 में क्या करना है, खुद को रजिस्टर करना है। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा एंड आपको एक पासवर्ड सेट करना है उस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। देन आपको स्टेप 2 में आना है। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जो भी आपके डिटेल्स हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, वो आपको स्टेप 2 में फिल करना है। एंड स्टेप 3 में आपने क्या करना है, स्टेप 3 में आप फिल करोगे, आप पे करोगे एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। एंड इसके बाद सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जैसे ही हो जाती है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। यही आपने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि करेक्शनल, अगर करेक्शंस करना है, फॉर करेक्शन विंडो कब होगी, ये ओपन होगी 20 जून को। आपने 18 जून तक तो कंप्लीट कर लिया अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। सो 20 जून से 22 जून तक 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा। अगर कोई गड़बड़ हो गई है, आप अपने नेम, स्पेलिंग, फादर्स नेम, मदर्स नेम सारा चेक कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत हुई है तो आप करेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 20 जून टू 20 जून। एडमिट कार्ड कब आएगा ये अभी इन्होंने नहीं बताया है, आपको विजिट करना पड़ेगा। एग्ज़ाम डेट भी अभी इन्होंने नहीं बताई है। एग्ज़ाम होगा ऑफ 2 आवर्स 120 मिनट्स, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 शिफ्ट में होगा। सो वो सारे बच्चे जो फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आपका शिफ्ट 1 में पेपर होने वाला है। वो मैंने टेबल से देख के बताया है, मैं अपने आप पर ज्यूम नहीं कर रही हूँ। आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा पेपर, तो वो कब शुरू होगा, 10 o'clock एंड टिल 12 noon, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। एडमिट कार्ड भी आपको बता देंगे। सारी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है आपको NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है आपको कितने मिनट्स मिलेंगे, 120 मिनट्स मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप ये एक एक करके पढ़ लेना आराम से। सो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको सेंटर जाना है, एग्ज़ाम सेंटर जाना है। एग्ज़ाम सेंटर में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना है, MCQs आएंगे। यहाँ पे यही बताया हुआ है कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म एंड आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। एंड सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से एक्सेप्ट किए जाएंगे, कोई भी अदर वे नहीं है एप्लीकेशन करने का। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए रिगार्डिंग योर CUET PG एग्जामिनेशन, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है संदेश। इस एप्लीकेशन का नाम है संदेश एंड आप संदेश डाउनलोड करेंगे तो आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी इस ऐप पे, ठीक है। सो संदेश ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसकी सर्विसेज ले सकते हैं कि आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है CUET PG से रिलेटेड वो मिल जाएगी। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपने खुद से पढ़ लेनी है, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी।
ओके, लेट्स मूव अहेड अबाउट द एग्जामिनेशन कि आपको एग्जाम में क्या आने वाला है, ठीक है। एंड जो एज लिमिट है डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट है, तो वो एक बार आपने चेक कर लेनी है कि एज लिमिट क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर एग्जामिनेशन। तो 2 घंटे मिलने वाले, 2 घंटे में आपने सॉल्व क्या करना है। सो देख लो, जो आपका एग्जामिनेशन है, मैं फॉरेंसिक साइंस के लिए बता रही हूँ। सो फॉरेंसिक साइंस के बच्चों का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक PGQP 16 PGQP 16 ये आपका पेपर कोड है फॉर MSc इन MA फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। सो आपके एग्जाम पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी से। 75% ऑफ क्वेश्चन आपको आएंगे फॉरेंसिक साइंस से, एंड जो बच गया 25 वो आएंगे आपको जनरल अवेयरनेस से, क्वालिटेटिव एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स एंड वर्बल एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ये आपके 25% आपका जनरल आएगा एंड 25% आपका जनरल आएगा एंड 75% आपका सब्जेक्टिव आएगा। मतलब आप फॉरेंसिक साइंस के 75% सेक्शन से डील करेंगे एंड 25% आप किससे डील करेंगे? मैथमेटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें। सो मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक के बच्चों के एग्जामिनेशन में उनको कौन से क्वेश्चन डील करने वो बताए हैं, लेकिन मोस्टली आपको आपके सब्जेक्ट डोमेन, जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है जिसमें आप मास्टर्स करना चाहते हैं, उसके 75% क्वेश्चन हैंडल करने होंगे एंड 25% इन जनरल है। तो आपने एक बार अपना सब्जेक्ट कोड देख के पक्का कर लेना है कि व्हाट यू विल गेट इन द एग्ज़ाम। नेक्स्ट इज कौन कौन से कॉलेजेस, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस इन्वॉल्व है। तो हम देख लेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस में MSc फॉरेंसिक साइंस है, ठीक है। तो हम सर्च कर लेते हैं डायरेक्ट। सो फॉरेंसिक साइंस आपकी, जैसे कि मैंने बोला था कि आपका जो पेपर कोड है इट्स PGQP 16 फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। MA MSc दोनों ही अवेलेबल है। लेट्स मूव अहेड। सो कौन कौन से कॉलेजेस अभी इन्वॉल्व है हमें ये देखना है, ठीक है। सो हियर वी हैव फॉरेंसिक साइंस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस में MSc है। कौन सा कॉलेज है? एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान। सो कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपने BSc करी हुई है 50% अगर आपके पास मार्क्स हैं BSc में, सो फॉरेंसिक साइंस की है, आप एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, BSc स्पेसिफिकली अगर है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं एंड MSc फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हैं। 25 जनरल क्वेश्चन आएंगे, 75% डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। फॉरेंसिक साइंस MSc आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। तो वो बच्चे जो BHU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो MSc फॉरेंसिक साइंस करेंगे, BHU से CUET PG का फॉर्म फिल कर दो, अलग से कोई एग्जामिनेशन नहीं होनी है, इसी के थ्रू एडमिशन मिलना है। आपको 25% जनरल क्वेश्चन डील करने हैं, 75% डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन डील करने हैं। फॉरेंसिक साइंस में MSc की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट अप वी हैव क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी में MA और MSc दोनों अवेलेबल है। कहाँ पे MA MSc अवेलेबल है? आपकी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एंड पुलिस सिक्योरिटी क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर। सो जोधपुर की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको MSc और MA दोनों ही फॉरेंसिक साइंस, आप कह सकते हो क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी इज़ द अदर लाइक फॉर्म ऑफ फॉरेंसिक साइंस। सो आपको यहाँ भी 25% जनरल क्वेश्चन डील करने हैं, 75% डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन डील करने हैं एंड दिस इज़ फॉर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पुलिस साइंस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर। नेक्स्ट वी हैव फॉरेंसिक साइंस MSc आपके सागर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। सो यहाँ पे भी अगर आपको MSc में एडमिशन चाहिए, अगेन वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स की लाइक वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्सिटी इफ़ यू वांट टू जॉइन फॉरेंसिक साइंस एज अ सब्जेक्ट। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, आई पर्सनली लाइक दिस यूनिवर्सिटी। सो अगर यहाँ पे भी आपको एडमिशन चाहिए तो आप 25 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन डील करेंगे, 75 क्वेश्चन फॉरेंसिक के क्वेश्चन डील करेंगे एंड लगभग जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी सेम। सो यहाँ पे कोई भी बच्चा ग्रेजुएट है, 50% मार्क्स है तो आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ। एंड सागर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो सारे के सारे जो जनरल रिजर्वेशन है वो फॉलो होता है अगर आपके पास BSc है। सो यू आर एलिजिबल, so the subject is available for you for any BSc student, ठीक है। देन अगेन वी हैव क्रिमिनोलॉजी, MA इन क्रिमिनोलॉजी। यहाँ पे आपको सागर यूनिवर्सिटी में भी MA मिल रही है,
ठीक है, क्रिमिनोलॉजी में। सो 25% जनरल क्वेश्चन, 75% डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगेन किसी भी डिसिप्लिन में जो ग्रेजुएट बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है। ओके, CUET का फॉर्म भर दो। अगेन जो क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस है वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन चाहिए इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। दिस इज PG डिप्लोमा, ठीक है, याद रखेंगे, दिस इज PG डिप्लोमा। तो आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन डू, दिस इज नॉट मास्टर्स। सो बट इसमें एडमिशन चाहिए तो 25% जनरल, 75% डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% ऑफ मार्क, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। देन वी हैव forensic science and again one another central university. ओके, सो फॉरेंसिक साइंस में आप MSc में एडमिशन ले सकते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में। 25% जनरल क्वेश्चन आएंगे, 75% डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे एंड किसी भी BSc ऑनर्स एंड BSc के जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए एंड देन यू आर एलिजिबल। अगर आपने जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री के किसी भी एसेंशियल साइंस में ग्रेजुएशन करी है, देन यू आर एलिजिबल टू गिव CUET PG फॉर फॉरेंसिक साइंस। सो ये सारे कॉलेजेस हैं फॉरेंसिक साइंस जो कि दे रहे हैं एज अ मास्टर्स। सो हमने देख लिया कौन कौन से कॉलेजेस हैं, एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं। सो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय दे रहा है आपको मास्टर्स, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा अवेलेबल है, PG डिप्लोमा अवेलेबल है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो कि सागर यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, क्रिमिनोलॉजी में MA अवेलेबल है, फॉरेंसिक साइंस में MSc अवेलेबल है, क्रिमिनोलॉजी अवेलेबल है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर, MA MSc दोनों अवेलेबल है। फॉरेंसिक साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगेन आई एम रिपीटिंग, BHU के लिए जो बच्चे वेट कर रहे थे ये आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर देना है। एंड देन लास्टली अपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं फॉर फॉरेंसिक साइंस MSc। आपने इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप CUET PG के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता दिया, 25% जनरल क्वेश्चन एंड 75% आपको डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन हैंडल करने हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। आप पूरा का पूरा लाइक बुलेटिन पढ़ सकते हैं, इट्स गुड फॉर यू, बट आप किसी भी तरीके के अनफेयर मीन्स नहीं, लाइक अनफेयर मीन्स अलाउड नहीं है, आपके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। आपने एग्जामिनेशन देनी है कंप्यूटर बेस्ड, सो आपको कंप्यूटर में क्वेश्चन दिखेंगे, कंप्यूटर में ही आपने सेलेक्ट करने हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर बेस्ड ही होंगी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG, so you can download our app and soon, like within